आज सुबह जब मैं डेरे के भीतर प्रवेश कर रहा था, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दिन मेरे जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों में से एक बन जाएगा। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भी तैर रही थी, जैसे पूरे वातावरण में किसी अदृश्य शक्ति का कंपन फैला हो। संगत के चेहरों पर आज एक अनकहा उत्साह था। कोई धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था, कोई अपने साथी से कुछ कह रहा था, और कुछ तो बस दूर स्टेज की ओर देखते हुए मंत्रमुग्ध खड़े थे, मानो अभी अगला पल कोई चमत्कार लेकर आने वाला हो। मैं खुद भी उसी भीड़ का हिस्सा था, पर भीतर से कुछ अलग महसूस कर रहा था। एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजाना कंपन, जैसे मेरा मन बार बार कह रहा था कि आज कुछ विशेष होने वाला है। सूरज की पहली किरणें अभी फैल ही रही थी कि अचानक शोर उठा, बाबा जी, बाबा जी। और फिर मैं भीग गया उस सामूहिक पुकार की लहर में। बाबा जी ओपन कार से दर्शन दे रहे थे। वह क्षण ऐसा था जैसे समय कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। मैंने अपनी सांस रोक ली, मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और मेरे भीतर एक अनोखी गर्माहट फैलने लगी, मानो किसी ने भीतर की किसी ठंडी दीवार को छूकर जगा दिया हो। बाबा जी को देखते ही पूरी संगत मानो पिघल गई। हर कोई एक स्वर में राधा स्वामी का नाम जप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान तक इस पुकार की थरथराहट पहुंच रही हो। मैं उनके चेहरे को दूर से देख रहा था, शांत, स्थिर, भीतर तक उतर जाने वाला। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मैं उन पलों को अपने भीतर कैद करता जा रहा था, जैसे कोई जीवन के सबसे कीमती क्षणों को थाम लेना चाहता है। जब बाबा जी मेरी ओर से गुजरे, उस एक सेकंड में ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ठहर गई हो। उन्होंने मुझे देखा हो या नहीं, यह सवाल मायने नहीं रखता। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई अदृश्य कृपा की दृष्टि पड़ गई हो, जिसने मेरे भीतर की सारी बेचैनी को पिघला दिया। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक अजीब सा खालीपन दिल में उतरने लगा। सुबह के दर्शन के बाद बाबा जी के शाम को आने की उम्मीद थी, और इसी उम्मीद ने पूरे दिन को मेरे लिए एक प्रतीक्षा में बदल दिया। मैं कहीं जा रहा था, पर मन वहीं अटका था, स्टेज की ओर, उन सीढ़ियों की ओर जहां से बाबा जी आते हैं। दोपहर बीती, फिर शाम करीब आई, और हर गुजरते मिनट के साथ दिल में हल्की हल्की चिंता भी बढ़ती गई। पंडाल धीरे धीरे भरने लगा था। लोगों में उत्सुकता भी थी और इंतजार भी। मैं अपनी जगह पर बैठा था, पर मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। हर बार जब भीड़ में कोई हलचल होती, मेरा दिल धड़क उठता, शायद बाबा जी आ रहे होंगे। पर हर बार उम्मीद टूट जाती। सूरज ढल रहा था और पंडाल की लाइटें जलने लगी थीं। हजारों की संगत एक सम्मोहक खामोशी में बैठी थी। ये खामोशी साधारण खामोशी नहीं थी, ये इंतजार की खामोशी थी। मैं अपने दिल की धड़कन साफ सुन पा रहा था। तभी एक सेवादार ने पास से गुजरते हुए धीमे से कहा, लगता है बाबा जी आज शाम नहीं आएंगे। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे भीतर किसी खिड़की को झकझोर कर बंद कर दिया। मेरे गले में अचानक भारीपन उतर आया। उस समय मैंने पहली बार महसूस किया कि गुरु के आने की चाहत कैसी होती है। यह बाबा जी, मैंने पहली बार महसूस किया कि गुरु के आने की चाहत कैसी होती है। चाहत आंखों से नहीं, दिल की गहराइयों से पैदा होती है। मैं थोड़ा झुककर बैठ गया, जैसे कोई अपने भीतर के खालीपन को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आसपास कई संगतों की आंखों में भी वही उदासी साफ दिख रही थी। हम सब नजरों से एक दूसरे को समझ रहे थे। हम सब एक ही भावना से गुजर रहे थे। ऐसे में अंदर एक डर भी उठ रहा था कि कहीं यह तड़प मुझे कमजोर ना कर दे। पर इसी भाव में एक सुकून भी था कि यह तड़प भी उसी की देन है, जैसे मेरी इस बेचैनी का भी कोई अर्थ है। इसी बेचैनी में लिपटा मैं स्टेज की ओर देख रहा था, जब अचानक हलचल हुई। स्टेज के पीछे से कुछ सेवादार तेजी से निकले। इससे पहले कि मैं अंदाजा लगाता, माइक पर किसी की आवाज आई, संगत जी, हुजूर पधार रहे हैं। और पूरे पंडाल में हल्की सी सरसराहट दौड़ गई। पर मेरे भीतर कुछ और ही चल रहा था। मेरी पहली प्रतिक्रिया खुशी की नहीं थी। मेरे मन में एक सवाल गूंजा, बाबा जी क्यों नहीं आए? क्या मैं आज उनकी झलक से वंचित रह जाऊंगा? और यह सवाल इतना गहरा था कि उसने मेरी सांस तक धीमी कर दी। पर जैसे ही हुजूर स्टेज पर आए, मेरे अंदर एक अनोखी राहत उतरने लगी। हुजूर की उपस्थिति हमेशा की तरह सौम्य थी, शांत थी, और एक ऐसी शक्ति लिए हुए थी जो सीधा मन पर प्रभाव डालती है। वह शब्द पहले से चल रहा था, पर अब उसने और गहराई पकड़ ली थी।
ऐसा लगा जैसे पूरी संगत की भावनाओं को वाणी में कोई आवाज मिल गई हो। मैं हुजूर को देख रहा था और भीतर एक आवाज उठ रही थी, शायद आज बाबा जी नहीं आए, पर उनकी कृपा का प्रकाश फिर भी यहाँ है, बस अलग रूप में। और उस पल मुझे पहली बार लगा कि आज का दिन सिर्फ दर्शन का दिन नहीं था, यह परीक्षा का दिन था, मेरे धैर्य की, मेरे विश्वास की, मेरे अंदर की तरफ की। आज मुझे यह समझ में आने लगा कि गुरु का रिश्ता सिर्फ देह से नहीं होता, वह तो दिल के सबसे शांत कोने में बसता है। और शायद आज के दिन का असली संदेश यही था। शाम ढल रही थी और पंडाल में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरे भीतर जो कुछ हो रहा था वो शायद किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे मन बार बार मुझे पुकार रहा हो कि आज कुछ अधूरा रह गया है। मैंने सुबह के बाबा जी के ओपन कार दर्शन तो देख लिए थे, पर दिल में एक चाहत उठी थी कि शाम को भी उनकी झलक मिल जाए। मानो सुबह का दीदार मेरे मन की प्यास को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया हो। मैं अपनी चादर पर बैठा था, पर मन किसी और ही दुनिया में घूम रहा था। हर बार जब लोग इकट्ठा होकर थोड़ा हिलते डुलते, जब सेवादार इधर उधर जाते, जब कोई साइड स्टेज की ओर देखता, मेरी सांस एक पल को थम जाती। मैं खुद से कहता, शायद अब आएंगे, शायद यही वह क्षण है, शायद अगले ही मिनट। और हर बार वह उम्मीद टूट जाती। सूरज का रंग धीरे धीरे पीला होते होते नारंगी और फिर हल्का सा लाल होने लगा था। पंडाल की लाइटें जल चुकी थीं, ऊंचे टावरों पर लगी बड़ी बड़ी लेड लाइटें पूरे मैदान को चमका रही थीं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा अंधेरा सा बैठता जा रहा था। ऐसा नहीं कि निराशा थी, पर एक तड़प जरूर थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे कोई अपना बहुत प्रिय व्यक्ति बस एक पल को सामने दिखाई दे जाए, बस एक झलक दे जाए, और यही आशा मन में घुमड़ती रहती। मेरे सामने बैठे कुछ बुजुर्ग सेवादार धीमे स्वर में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, वे शायद नहीं आएंगे आज शाम। और ये सुनते ही मेरा दिल जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया हो। आंखों में अचानक नमी उतर आई। मैंने खुद को बहुत संभाला, पर भीतर की बेचैनी किसी कीमत पर शांत होने को तैयार नहीं थी। मुझे लगा जैसे पूरा पंडाल मेरी ही तरह अधूरा महसूस कर रहा था। आसपास बैठे कई संगतों के चेहरों पर वही खामोशी, वही अनकहा दर्द दिखाई दे रहा था। हम सब वहां बैठे अपने अपने मन की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे कोई बच्चा मां को ढूंढ रहा हो, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय की झलक का इंतजार कर रहा हो। मैं भी इस इंतजार में बिल्कुल खो गया था। शाम की हवा थोड़ी तेज हो रही थी और उसकी ठंडक मेरे गालों को छूकर जैसे मुझे भीतर के कंपन की याद दिला रही थी। मैं कभी ऊपर आसमान की ओर देखता, कभी स्टेज की तरफ, कभी मुख्य गेट की दिशा में, और हर बार मन कहता, कहीं से आ ही जाएंगे। लेकिन कोई हलचल नहीं होती। मन तो मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ संगतें धीमे स्वर में राधा स्वामी जप रही थीं। उनकी आवाज में भी एक अनकही तड़प थी, जैसे वे भी अपने भीतर के खालीपन को आवाज दे रही हूं। मैं भी धीरे धीरे उसी सुर में शामिल हो गया। यह जप मेरे लिए सिर्फ जप नहीं था, यह मेरी भावनाओं का सहारा था। मैंने कई बार खुद से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक झलक के लिए इतना बेचैन हो जाता हूं। क्या ये मोह है, प्रेम है, या बस मन की कल्पना? पर हर बार उत्तर एक ही मिला, यह रिश्ता किसी शब्द, किसी परिभाषा से परे है। इसमें तर्क नहीं है, इसमें केवल समर्पण है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पंडाल की भीड़ बढ़ते बढ़ते हजारों में पहुंच चुकी थी। फिर भी एक खामोशी लगातार बनी हुई थी, जो सामान्य खामोशी नहीं थी। ये प्रतीक्षा की खामोशी थी। यह वही खामोशी है जो तब उतरती है जब मन किसी एक चाहत से बंध जाता है। उसी खामोशी में मैं अपने भीतर कई सवालों से जूझ रहा था। अगर बाबा जी नहीं आते तो क्या मेरी श्रद्धा कम हो जाएगी? नहीं। क्या यह तड़प गलत है? नहीं। तो क्या यह तकलीफ जरूरी है? शायद हाँ, क्योंकि प्रेम की राह में तड़प ही तो पहला चरण होती है। तभी अचानक किसी ने कहा, हुजूर आ रहे हैं, और पूरा पंडाल जैसे एक सांस में जाग उठा। लेकिन मेरा मन दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा हुजूर के आने की खुशी महसूस कर रहा था, दूसरा हिस्सा बाबा जी के ना आने की कमी। मुझे शर्म भी आई कि मेरे मन में यह दोराहा क्यों है। क्या गुरु का हर रूप एक जैसा नहीं होता?
पर मन की सच्चाई यही थी कि आज दिल बाबा जी की झलक चाहता था। मैं खुद को समझाते हुए बैठा रहा। कुछ लम्हों बाद हुजूर स्टेज पर आ चुके थे और शब्द चल रहा था, पर मेरा मन अभी भी बाबा जी की ओर किसी अदृश्य आशा से जुड़ा हुआ था। और तभी अचानक जैसे किसी ने मेरे भीतर की गहराई में जाकर कोई बात कही, शायद आज बाबा जी का न आना भी किसी अर्थ से भरा हुआ है। यह सोचकर मेरे मन में थोड़ी शांति उतरने लगी थी। कभी कभी गुरु हमें मिलने से ज्यादा न मिलने में सीख देते हैं। शायद आज मुझे यही सीखनी थी कि प्रेम का मूल्य तभी समझ आता है जब एक क्षण के लिए वह हाथ से छूटने लगता है। और इसी सोच के साथ मैं पूरी तरह स्थिर होकर बैठ गया। पंडाल का माहौल बदल चुका था। लोग शांत हो चुके थे। कहीं एक तरफ नाम जप चल रहा था, कहीं बच्चे अपने बड़ों के साथ बैठे थे, कहीं महिलाएं धीमे स्वर में एक दूसरे से पूछ रही थीं, आज बाबा जी नहीं आए? और मैं उनमें अपने मन का उत्तर ढूंढ रहा था। धीरे धीरे मेरा मन स्वीकार करने लगा कि आज की शाम बाबा जी की अनुपस्थिति के साथ ही पूरी होगी। लेकिन इस विचार में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक परिपक्वता थी, एक समझ थी कि प्रेम को हमेशा उपस्थिति से नहीं मापा जाता। कभी कभी अनुपस्थिति भी उतनी ही कृपा लेकर आती है। मुझे यह बात गहराई से महसूस होने लगी थी और तभी ठीक उसी पल मैंने अपने भीतर एक अनोखी शांति उतरते हुए महसूस की, जैसे मेरे मन ने पहली बार यह समझा कि गुरु का रिश्ता आंखों से नहीं होता, दिल से होता है। जैसे ही यह घोषणा हुई कि हुजूर पधार रहे हैं, मेरे भीतर जो बेचैनी कई घंटों से उफन रही थी वह धीरे धीरे किसी शांत नदी की तरह ठहरने लगी। लेकिन यह ठहराव सीधा नहीं था, उसके भीतर कहीं एक हल्का सा दर्द भी मिला हुआ था। एक ऐसा दर्द जिसे मैं शब्दों में बांध नहीं पा रहा था। मैं अपने चारों ओर फैली हजारों संगतों को देख रहा था, जो सभी एक साथ उठकर श्रद्धा से खड़ी हो गई थी। हर चेहरा उम्मीद, सम्मान और प्रेम से भरा था। वे सब खुश थे, आभारी थे कि हुजूर आ रहे हैं। उनकी इस खुशी में मैं भी शामिल था, पर मन का एक कोना अभी भी बाबा जी की ओर बंधा हुआ था, मानो आज के दिन का अधूरा हिस्सा उसी उपस्थिति में छुपा हुआ हो जिसे मेरी आंखें देख नहीं पाईं। हवा में अचानक हल्का सा बदलाव आया, जैसे पंडाल की हवा खुद भावनाओं से भारी हो गई हो। जहां जहां सेवादार लाल पगड़ी बांधे रास्ता बना रहे थे, वहां हलचल तेज हो गई थी। और तभी मैंने हुजूर को स्टेज की ओर बढ़ते हुए देखा। उनकी चाल स्थिर, संतुलित और बेहद शांत थी। उनके चेहरे पर वही परिचित गहराई थी, जहां देखने वाला कुछ पलों के लिए रुक जाता है, जैसे किसी ने भीतर कांच की बोतल में लाइट जला दी हो। इतना सुकून, इतनी सहजता। मैं उन्हें देखते देखते भूल ही गया कि कुछ मिनट पहले तक मेरा मन किस उथल पुथल से गुजर रहा था। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उनकी उपस्थिति ही मेरे भीतर किसी बंद दरवाजे को खोल गई हो। वह दरवाजा जहां तड़प भी थी, प्रेम भी, और एक अव्यक्त सी आस भी। जब वे स्टेज पर चढ़े, उससे पहले शब्द चल रहा था, दिल लोचे माही यार को। और जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़ा, मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि उसी पल मुझे लगा कि यह सिर्फ एक वाणी नहीं है, यह तो मेरे भीतर की स्थिति का सटीक चित्रण है। मेरा दिल भी पूरे दिन यही तो पुकार रहा था, यार का दीदार हो जाए, उसकी झलक मिल जाए। हुजूर ने आते ही अपने दाहिने हाथ से हल्का सा प्रणाम किया और पूरी संगत उस क्षण मानो लहर बनकर बैठ गई। मेरा ध्यान अब बिल्कुल उनकी ओर टिक गया था। उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, पर उनकी उपस्थिति ही किसी उत्तर जैसी थी। मुझे लगा जैसे वे मेरी आंखों के पीछे छुपे सारे सवाल देख रहे हों, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी, मेरी चाहत, मेरा अधूरापन। शब्द धीमे धीमे चल रहा था और पंडाल की हवा में एक ऐसा कंपन था कि अगर कोई आंख बंद कर ले तो उसे वही शब्द भीतर से भी सुनाई दे। हुजूर अपनी सीट पर शांत होकर बैठते हैं और उसी क्षण मुझे लगता है कि जैसे मेरे भीतर कुछ टूटकर गिरा। वह बेचैनी, वह उम्मीद, वह अजीब सी खिंचाव जो बाबा जी की प्रतीक्षा में बन रहा था। यह टूटना दर्द नहीं था, यह टूटना किसी गोंद के जैसे था, जिसने मेरी सारी भावनाओं को फिर से जोड़ दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद आज के दिन का असली अर्थ यह था कि गुरु का प्रेम किसी एक रूप में सीमित नहीं, उनका प्रकाश अनगिनत रूपों में उतरता है। और मैं आज सिर्फ एक रूप पर टिक गया था, जबकि सामने बैठे हुजूर उसी प्रकाश का एक और आयाम थे।
जैसे ही हुजूर ने पहली बार सभा की ओर देखा, मेरी नजरें अनायास ही झुक गईं। वह नजरें दिल को चीरकर भीतर उतर जाने वाली थीं। नम्रता, ममता, करुणा और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण। वह मेरे भीतर तक पहुंच गईं, जैसे वे बिना कुछ कहे मुझे यह समझा रहे हों, बेटा, आज जिसको ढूंढ रहे हो वह तो यही है, अलग रूप में, पर वही कृपा, वही प्रकाश। उस पल मैं समझ नहीं पाया कि मेरी गर्दन क्यों अपने आप झुक गई थी। शायद उस विनम्रता की वजह से जो उनके आने भर से मेरे भीतर फैल गई थी। अभी शब्द चल रहा था, पर मेरे भीतर एक अलग तरह का शब्द गूंज रहा था, एक मौन शब्द, एक आंतरिक धुन जिसे सुनने के लिए हम कान नहीं, दिल का उपयोग करते हैं। मैं अपनी सांसों को धीमा होते हुए महसूस कर रहा था, जैसे मेरे भीतर की सारी बेचैन लहरें एकदम शांत हो गई हों। मेरे चेहरे के पास से गुजरती हवा भी अब कोमल लगने लगी थी। मैं समय का भान भूल चुका था। कोई व्यक्ति बोल रहा है या चुप है, आसपास कौन बैठा है, किस दिशा से आवाजें आ रही हैं, इनमें से कुछ भी अब मुझे प्रभावित नहीं कर रहा था। मैं केवल एक चीज महसूस कर रहा था, हुजूर की उपस्थिति। और यह उपस्थिति किसी दवाई की तरह मेरे भीतर की सभी टूटनों को जोड़ने लगी थी। मेरी आंखों के सामने सुबह के दर्शन घूमने लगे, बाबा जी की झलक, उनकी मुस्कान, उनका हाथ हिलाना। और फिर मेरे भीतर एक शांत विचार उठा, अगर सुबह बाबा जी की कृपा थी तो शाम हुजूर की कृपा है, कोई कमी कहां है। जैसे ये विचार आया, मैं भीतर से हल्का महसूस करने लगा, और उसी क्षण मुझे गहराई से महसूस हुआ कि गुरु के दो रूप नहीं होते। गुरु का हृदय एक होता है, बस चेहरे और परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज मैं पूरे दिन जिस प्रश्न से जूझ रहा था, उसका उत्तर सामने बैठे हुजूर के शांत चेहरे में था। मैं इस बात को स्वीकारने लगा था कि शायद आज बाबा जी का आना उसी प्रेम की परीक्षा थी, और उसी परीक्षा का उत्तर हुजूर के आने में छुपा था। जैसे कोई पिता कभी थोड़ा दूर होकर बच्चे की तड़प को गहराई देता है ताकि अगली मुलाकात और भी मीठी हो जाए। उस पल मेरे भीतर जो भाव पैदा हुआ, उसने मेरे दिल को गर्म कर दिया। एक ऐसा भाव जिसमें प्रेम, तड़प, कृतज्ञता और समझ सब मिला हुआ था। और मैं वहीं बैठा चुपचाप अपने भीतर कह रहा था, धन्यवाद मालिक, आपने मुझे मेरी समझ से ज्यादा दिया। जब शब्द धीरे धीरे समाप्त हुआ और पंडाल में एक सन्नाटा सा उतर गया, तब मैं महसूस कर रहा था कि मेरी सांसें अभी भी उस आध्यात्मिक धुन की लय में चल रही थी। जैसे मेरा शरीर वहीं मौजूद था, लेकिन मन किसी दूसरी ही परत में बंध गया था, किसी ऐसी परत में जहां संसार की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और केवल भीतर की धड़कनें सुनाई देती हैं। इतने में स्टेज के किनारे से माइक्रोफोन की हल्की सी आवाज आई, और पहले प्रश्नकर्ता खड़ा हुआ, एक साधारण सा भाई, पर उसके बोलने से पहले ही उसकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी जिसने पंडाल के विशाल वातावरण को एकदम छोटा, एक परिवार जैसा बना दिया। उसने कहा, हुजूर जी, आपकी दया में कोई कमी नहीं, शिकायत भी नहीं, पर मन है कि बार बार प्रतिक्रिया करता है। यह सुनते ही मेरे भीतर कुछ हिल गया। यह उसकी समस्या नहीं थी, यह मेरी भी समस्या थी, प्रतिक्रिया करना, मन का अचानक उछल पड़ना, छोटी छोटी बातों पर भीतर में भूचाल आ जाना, मानो उसने मेरे दिल की बात को ही अपने शब्दों में कह दिया था। मैं अपनी जगह सीधा बैठ गया, जैसे कोई विद्यार्थी अचानक समझ जाए कि गुरु अभी उसी पाठ पर बोलने वाले हैं जिसके उत्तर की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। हुजूर हल्के से मुस्कुराए, उनकी मुस्कान हमेशा की तरह शांत, विनम्र और बेहद गहरी। इस मुस्कान में केवल आश्वासन नहीं था, इसमें अनुभव की गहराई थी, जैसे वो कह रहे हो, ये साधना का हिस्सा है बेटा। और फिर उन्होंने कहा, जब मन का रुख एक तरफ हो जाता है तभी वह प्रतिक्रिया करता है। यह वाक्य इतना सरल था, पर इतना गहरा कि उसने मेरी पूरी सोच को एक पल में बदल दिया। मैंने महसूस किया कि सच में जब भी मैं उलझता हूं, जब भी दुखता हूं, जब भी प्रतिक्रिया करता हूं, वह बाहर की वजहों से नहीं, मेरे मन के एक तरफा रुख के कारण होता है। यह बात सुनकर मेरा गला भारी हो गया। मैं अपने ही अनुभवों को याद करने लगा, घर की बातें, छोटी छोटी समस्याएं, अचानक उठते गुस्से के पल, किसी की बात से चुभ जाना, मन का लड़खड़ाना, सब कुछ मेरे सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। इतना भीड़ भाड़ वाला पंडाल था,
फिर भी ऐसा लगा जैसे हुजूर सिर्फ मुझसे बात कर रहे हों। मैंने सिर थोड़ा झुका लिया, जैसे उनकी ये बात सीधे मेरे भीतर उतर गई हो। उनके शब्दों में वह ऊर्जा थी जो शब्द नहीं समाधान देती है। फिर उन्होंने आगे कहा, संत हमेशा कहते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है, परमार्थ से संबंध जोड़ो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि दुनियावी काम छोड़ दो, वह भी करने हैं। यह सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी उलझन को खोलकर एक सीधी सरल राह दिखा दी। कितनी बार मैं सोचता था कि अगर मैं भक्ति में अधिक समय लगाऊं तो शायद दुनिया के काम पीछे छूट जाएंगे, और अगर दुनिया के कामों में लग जाऊं तो भक्ति छूट जाएगी। लेकिन आज हुजूर के इन शब्दों ने मेरी सालों की उलझन को एक ही क्षण में सुलझा दिया। जीवन संतुलन है, न ज्यादा इधर न ज्यादा उधर। आज पहली बार मुझे लगा कि अध्यात्म और संसार दो रास्ते नहीं, ये एक ही रास्ते की दो पटरी हैं, और दोनों साथ चलें तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। फिर प्रश्नकर्ता ने एक और बात कही, हुजूर, कभी कभी मन इतना प्रतिक्रिया करता है कि समझ नहीं आता कैसे संभाले। यह सुनकर मैं फिर झुक गया। यह मेरी कहानी थी। कई बार मैं इतना उलझ जाता हूं कि खुद को ही समझ नहीं पाता। तब हुजूर ने बहुत सादगी से कहा, हर समय का हिस्सा केवल भजन को देंगे तो मन प्रतिक्रिया करेगा ही। जब हमारा हाजमा अर्थात सहनशीलता बनेगी तभी जीवन संतुलित होगा। हाजमा, यह शब्द सुनकर मैं मुस्कुराया भी और भीतर से कांपा भी। उन्होंने एक ही वाक्य में मन की परेशानी और समाधान दोनों बता दिए। भक्ति कोई सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं है, यह सहनशीलता की गहराई से जुड़ी है। जितना मन मजबूत होता है उतना हम प्रतिक्रिया से दूर होते जाते हैं। मैं सोचता रहा कि कितनी बार मैं खुद पर गुस्सा हो जाता हूं कि भजन क्यों नहीं टिकता, ध्यान क्यों नहीं लगता, विकार क्यों आते हैं। पर आज पहली बार समझ आया, ये यात्रा 70-80 साल की है, कोई एक 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये सुनते ही जैसे मेरे दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया। मैंने खुद को माफ किया, शायद पहली बार। मैं सोच रहा था कि आज के दिन का दर्द बाबा जी के न आने का, मेरा अधूरा महसूस होना शायद इसी बात का हिस्सा था कि मेरा हाजमा अभी बन रहा है। मैं अपने विचारों में खोया था कि तभी हुजूर ने आगे कहा, यह जिंदगी समझदारी और ढंग से जीनी है। यह वाक्य जैसे मेरे माथे पर हल्के से थपकी देकर मुझे वापस वर्तमान में ले आया। शब्द बहुत साधारण, लेकिन उनके भीतर गहराइयों का समंदर था। उसी पल मैंने महसूस किया कि मैं खुद को जितना कठिन समझ रहा था, जितना दोष दे रहा था, जितना अपने मन की कमजोरियों से डर रहा था, वह सब मेरे ही बनाए भ्रम थे। जीवन सिर्फ कठिनाइयों का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है, और यात्रा का सौंदर्य उसकी प्रक्रिया में है। और आज इस पंडाल में हजारों लोगों के साथ बैठकर हुजूर की शांत आवाज सुनते हुए मुझे पहली बार लगा कि मैं उस यात्रा का हिस्सा नहीं, मैं स्वयं वह यात्रा हूं। और उसी क्षण मेरी आंखों में हल्की गर्माहट के साथ कुछ आंसू उतरने लगे, न दर्द के, न पीड़ा के, बल्कि एक गहरी समझ और राहत के। जैसे गुरु ने मेरे भीतर की किसी गांठ को खोल दिया हो। पहले प्रश्न के बाद पूरा पंडाल जैसे और भी शांत हो गया था, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि आज हर सवाल किसी न किसी रूप में मेरे ही भीतर छुपे उत्तरों को जगाने वाला है। जैसे जैसे लोग खड़े होते जा रहे थे, मुझे लगता था कि हर व्यक्ति मेरी ही कहानी अपने अंदाज में सुना रहा है। इसी बीच एक भाई खड़ा हुआ और उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर जी, भजन सिमरन नहीं होता, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बहुत परेशान करते हैं। यह सुनते ही मेरी सांस एक पल को थम गई। ऐसा लगा मानो उसके शब्द मेरे सीने में जाकर सीधे बैठ गए हों। वह जो कह रहा था वही मेरी अपनी लड़ाई थी, वही विकार, वही कमजोरी, वही गिरावट, वही संघर्ष। मैं चुपचाप अपनी उंगलियों को देखता रह गया, जैसे उन पर भी मेरे भीतर के पाप लिखे हों। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं, क्योंकि मैं जानता था कि ये केवल उसका सवाल नहीं है, ये लाखों साधकों का दर्द है जिसमें मैं भी पूरी तरह शामिल हूं। इतने में हुजूर ने उस भाई की ओर देखा और जिस करुणा से मुस्कुराए, उसने मेरे भीतर का भारीपन थोड़ा सा पिघला दिया। उन्होंने बहुत ही शांत पर बेहद प्रभावशाली स्वर में कहा, बेटा, विकारों में डूबी हुई जिंदगी हम क्यों जिए? अगर यही जीवन जीना है तो फिर मनुष्य जन्म और निचली योनियों में क्या अंतर रह जाएगा? ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे भीतर किसी गहरी सोई हुई समझ को झकझोर कर जगा दिया हो। मैं अपने जीवन के कई निर्णयों को याद करने लगा। वे क्षण जब मैं गुस्से में टूट गया था,
वे पल जब लोभ ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, वे समय जब अहंकार ने रिश्तों को चोट पहुंचाई। अंदर ही अंदर खुद से शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने कितनी बार अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बना लिया था। हुजूर आगे कह रहे थे, अगर प्रभु ने हमें मानव शरीर दिया है तो इसका निश्चित ही कोई विशेष उद्देश्य दिया है। हमारे पास एक बड़ी पूंजी है, समझ और विवेक की शक्ति। ये पंक्ति जैसे किसी तेज रोशनी की तरह मेरे भीतर चमक उठी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने अपनी समझ को कितनी बार नजरअंदाज किया और मन के बहाने बनाकर खुद को ही धोखा दिया। मैंने ध्यान से सुना जब हुजूर ने आगे कहा, यह कहना ठीक नहीं कि भजन नहीं होता। जिस चीज को हम समय देते हैं वही बढ़ती है। इस वाक्य ने मेरे अंदर के द्वार खोल दिए। मैंने खुद से पूछा, मैंने कितने घंटे बेवजह फोन पर सोचों में, मूर्खताओं में गंवाए हैं और कितने घंटे वास्तव में अपने भीतर बैठकर गुरु की याद में बिताए हैं। सच कहूं तो उत्तर मेरे ही खिलाफ था। मुझे एहसास हुआ कि समस्या भजन की कमी नहीं है, समस्या मेरे चुनावों की है। मैं वही बढ़ा रहा हूं जिसे मैंने महत्व दिया और मैंने अक्सर गलत चीजों को ही महत्व दिया। इसी बीच हुजूर ने वह बात कही जिसने आज के पूरे सत्संग के अर्थ को मेरे लिए बदल दिया। संत महात्मा इसीलिए संसार में आते हैं कि हमें विकारों से दूर ले जाएं और असली की शक्ति से जोड़ दे। वाणी में फरमान है, मन जीते जग जीते। इस पंक्ति का असर ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, तू अकेला नहीं है। मैंने महसूस किया कि मन से हारना केवल मन की आदत है, जीत हमेशा भीतर मौजूद है, बस उसे जगाना होता है। मैं सोच रहा था कि कितनी बार मैंने मन से लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली और फिर खुद को दोषी महसूस करता रहा। हुजूर ने आगे कहा, हमें हार नहीं माननी, हमें अपनी तरफ से सतत प्रयत्न करते रहना है। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसे सुनकर लगता है कि यह राह असंभव नहीं है। मैं अपने भीतर दो भाव एक साथ महसूस कर रहा था, गिल्ट और हौसला। गिल्ट इसलिए कि मैंने कई बार कोशिश आधी छोड़ दी, और हौसला इसलिए कि आज पहली बार लगा कि गुरु मुझे छोड़ते नहीं, मैं ही बार बार खुद को छोड़ देता हूं। जब हुजूर बोल रहे थे, मैं अपने भीतर बहुत सारी पुरानी यादें देख रहा था। वे क्षण जब मेरी कमजोरियों ने मुझे पछतावा दिया, जब मैंने गलत शब्द बोले, गलत फैसले लिए, जब मैंने किसी का दिल दुखाया, जब मैंने खुद का दिल दुखाया। और फिर मैंने सोचा, अगर गुरु कहते हैं कि कोशिश जारी रखो, तो शायद मेरे लिए भी बदलाव का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे सीधा बैठ गया, जैसे किसी ने मेरे कंधों पर से बोझ हटाया हो। मुझे लगा जैसे पहली बार मुझे समझ आया कि विकार दुश्मन नहीं है, वे केवल संकेत हैं कि अभी भीतर सफाई बाकी है। अचानक मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, मानो मैं एक कमरे को साफ कर रहा हूं जिसमें धूल बहुत सालों की जमा है। गुरु वह रोशनी है जो बताती है कहाँ गंदगी है, और भजन वह झाड़ू है जो उसे हटाता है। उस क्षण मेरी सांस कुछ गहरी हो गई। यह एहसास किसी शब्दों से बड़ा था। मुझे लगा जैसे मेरे ही भीतर किसी ने कहा, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं अपनी उंगलियों से चादर को हल्के से छूते हुए सोच रहा था, विकार आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, पर शायद जीत उन्हीं की होती है जो गिर गिर कर भी आगे बढ़ते हैं। और आज इस पंडाल में बैठकर मुझे पहली बार लगा कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं सच में, क्योंकि अकेला मैं नहीं हूं, गुरु मेरे साथ हैं। जब पिछला जवाब खत्म हुआ तो मेरा मन अभी भी उसी भाव में डूबा हुआ था, विकारों से निकलने की तड़प, भीतर का संघर्ष, हिम्मत न हारने का संकल्प। लेकिन तभी एक बहन खड़ी हुई, उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी और वह बड़ी विनम्रता से बोली, हुजूर जी, मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं, आप या तो उन्हें ठीक कर दो या उन्हें बाबा जी के पास ले जाओ। ये सुनते ही पूरे पंडाल का माहौल जैसे बदल गया। उसकी आवाज़ में प्रेम भी था, दर्द भी था और एक बेबसी भी। पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे छू गई वो उसकी अपेक्षा थी। वो अपने पति के लिए वही चाह रही थी जो मैं अपने भीतर के लिए चाह रहा था, रात रात राहत। उसके शब्द सुनकर मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा जैसे उसकी बात में मेरे अपने दिल की गहराई छुपी है। कितनी बार मैंने भी जीवन से यही कहा है कि या तो समस्या हटा दे या उस समस्या का समाधान दे दे, पर जीवन कभी इतना सीधा नहीं होता। हुजूर ने उसे बहुत सालें देगी, जीवन से जीवन देगा। प्रेम से देखा, वही उनकी कोमल दृष्टि जिसने अनगिनत दिलों को संभाला है। और फिर कहा, हम मालिक से शर्तें नहीं रखते,
हमें क्या पता कि मालिक ने किस अवस्था में रखा है और किस भलाई के लिए रखा है। ये सुनकर मैं भीतर तक हिल गया। सच में मैंने कितनी बार अपनी ही जिंदगी में मालिक से मनमुटाव किया है। पूछा है कि मेरी समस्या क्यों खत्म नहीं होती, क्यों मेरी चाहतें पूरी नहीं होती। आज पहली बार मैं ये समझ सका कि जो हम मांगते हैं वो जरूरी नहीं कि वही हमारा भला हो। अगर मालिक दे तो कृपा, न दे तो भी कृपा, पर यह समझ मन के स्तर पर नहीं आती। यह समझ अंदर उतरने के लिए धैर्य और समर्पण मांगती है। उस बहन को देखते हुए मुझे अपने कई पुराने पल याद आए, जब मैं भी किसी हालात में फंस कर ये सोचता था कि अगर गुरु चाहे तो एक सेकंड में मेरी समस्या दूर कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे। आज हुजूर के इस उत्तर ने उस वर्षों पुराने प्रश्न को जैसे शांत कर दिया। उन्होंने कहा, मालिक के आगे शर्तें रखना शोभा नहीं देता, मालिक के बहाने में रहना है, सवाल नहीं करने। यह वाक्य मेरे भीतर किसी चाबी की तरह घूम गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे प्रश्न, मेरी शिकायतें, मेरी उलझने, यह सब मेरे अहंकार का परिणाम था। यह मान लेना कि मैं जानता हूं कि मेरे भले में क्या है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। तभी मुझे महसूस हुआ कि उस बहन का दर्द सिर्फ उसका दर्द नहीं था, यह तो हम सबका सामूहिक दर्द था। हम सब अपने अपने रिश्तों में, अपनी समस्याओं में, अपनी कमियों में, अपने प्रियजनों के कष्टों में उलझकर यही चाहते हैं कि गुरु बस एक चमत्कार कर दें। लेकिन आज पहली बार लगा कि गुरु का चमत्कार हमारी परिस्थिति बदलने में नहीं, हमें बदलने में है। मैं उस बहन की आंखों में देख रहा था, वह रोना रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर सांस में दर्द साफ झलक रहा था। उसने फिर कहा, हुजूर जी, मैं उन्हें यहां ले आऊं, उन्हें भी नाम दान दे दीजिए। यह सुनकर मेरे भीतर एक और तरंग उठी। कितनी बार मैंने भी चाहा कि मेरे प्रियजन भी उसी राह पर चलें जो मैं चला हूं, लेकिन आज हुजूर का उत्तर सुनकर मेरी यह चाहत भी झुक गई। उन्होंने बहुत स्पष्ट पर बहुत प्रेम से कहा, रूहानी रास्ता हर इंसान का व्यक्तिगत सफर है, किसी पर जोर नहीं डाल सकते। जिसे मालिक बुलाना चाहता है उसे 7 समुंदर पार से भी खींच लाता है, और जिसे नहीं बुलाना चाहता वह पास बैठा हो तब भी नहीं जुड़ पाता। यह सुनकर मेरे दिल पर जैसे धप्प से एक पत्थर रखा गया, दर्द का नहीं, समझ का। मैं स्तब्ध बैठा रहा। यह बात मेरे भीतर ऐसे उतरी जैसे कोई जख्म पर दवाई डाल दे। मुझे पहली बार समझ आया कि मैंने कितनी बार अपने प्रियजनों के लिए चिंता की। बार बार सोचा कि वे क्यों नहीं जुड़ते, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं गुरु की राह अपनाते। आज मुझे लगा कि वो मेरा काम है ही नहीं। बुलाना उनका काम है, सिर्फ उनका। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ माहौल बनाना है, किसी को खींचना नहीं। इस उत्तर के बाद पंडाल में एक अद्भुत खामोशी उतर गई। हर कोई अपनी जगह से थोड़ा सा झुक गया, जैसे अपने भीतर समथिंग एक्सेप्ट कर रहा हो। मैं भी खुद में डूब गया। मैंने सोचा, अगर मैं अपने रिश्तों को इस नज़र से देखना शुरू कर दूं तो शायद मेरा जीवन ही बदल जाएगा। कई तनाव, कई दुख, कई गुस्से, कई अपेक्षाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और वहीं बैठते बैठते मैंने महसूस किया कि आज की शाम मुझे बाहर के उत्तरों से ज्यादा भीतर की शांति दे रही है। मैंने मन में महसूस किया कि शायद यही रिश्ता दिलों से होता है का पहला अनुभव था। जब आप समझ कि यही रिश्ता दिलों से बातें है, जब आप जाते हो कि प्रेम मजबूरी नहीं, आशीर्वाद है, और आशीर्वाद कभी किसी पर थोपा नहीं जाता। जैसे ही ये समझ आई, मेरी आंखों के कोनों में नमी भर आई, लेकिन इस बार यह नमी दर्द की नहीं थी। ये एक बड़ी समझ, एक बड़ी राहत और एक बड़ी स्वीकृति की थी। मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतरकर जमीन पर गिर गया हो और मैं भीतर से हल्का हो गया हूं। आज मुझे समझ आया, तड़प का भी उद्देश्य होता है, दर्द भी कभी कभी दुआ बन जाता है, और प्रेम कभी किसी को पकड़कर नहीं चलता, वह तो छोड़कर, स्वीकार करके और समझकर आगे बढ़ता है। और मैं वहीं बैठा, चुपचाप, पहली बार अपने दिल को धीरे धीरे हल्का होता महसूस कर रहा था। जब उस बहन का सवाल खत्म हुआ तो मैं अभी भी उसी भावना में डूबा था। गुरु की राह व्यक्तिगत होती है, किसी को खींचा नहीं जा सकता। मालिक जिसे बुलाना चाहता है वही आता है। मेरे दिल में एक ऐसी शांति उतर रही थी जिसकी मैं सुबह से तलाश कर रहा था। तभी एक और भाई खड़ा हुआ और उसने बड़ी उलझन में कहा, हुजूर जी, ध्यान में बैठते ही सांस जैसे रुकने लगती है। ये प्रश्न सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि यह समस्या मेरे लिए बहुत नई नहीं थी। कई बार मैं भी ध्यान में बैठता हूं तो मेरी सांसें अचानक धीमी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस चल ही नहीं रही।
उस भाई की आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह पूछ रहा था, पर भीतर से वह आशंका में था कि कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं चला गया। और मैं भी उसी भाव में डूबा हुआ था। मेरे भीतर एक दबी हुई बेचैनी उठी। क्या मेरे साथ भी जो होता है वह गलत है? क्या मैं भी किसी भ्रम में पड़ रहा हूं? क्या मेरी यह दशा किसी गलती का संकेत है? इतने सवाल पलक झपकते ही मेरे मन में उठ गए। तभी हुजूर ने उसे देखा और जिस सहजता से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया वह मेरे लिए एक गहरी राहत थी। उन्होंने कहा, जब अवस्था में सहजता आती है तब सांस स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। सांसें शरीर से जुड़ी हैं, आत्मा से नहीं। यह वाक्य जैसे मेरे भीतर किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल गया। मैं वर्षों से सोच रहा था कि ध्यान में सांसें धीमी होने का क्या अर्थ है, क्या यह खतरा है या कृपा। लेकिन आज पहली बार यह समझ आया कि यह तो शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। मैं सोचने लगा, यह शरीर तो एक साधन है, एक पोशाक। आत्मा तो उससे कहीं ऊंची, कहीं विशाल सत्ता है। आत्मा के स्तर पर सांस का कोई अर्थ ही नहीं। आत्मा तो अनंत है, अनादि है, अजर है। शरीर सांसों पर चलता है, लेकिन आत्मा, वह तो मालिक की शक्ति पर चलती है, शब्द पर, धुन पर, प्रेम पर। यह विचार मेरे भीतर बहुत गहराई तक उतर गया, जैसे कोई आध्यात्मिक सत्य अचानक स्पष्ट हो गया हो। हुजूर आगे बोले, सांसों में होने वाला परिवर्तन आत्मिक यात्रा में बाधा नहीं है। यह सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। कितना समय मैंने इस बात की चिंता में बर्बाद किया था कि ध्यान में मेरी सांसें क्यों बदलती हैं। कितनी बार मैंने खुद को डराया था, कितनी बार ध्यान बीच में छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि सांसें सामान्य नहीं थीं। लेकिन आज इस क्षण मुझे पहली बार समझ आया कि जिस चीज से मैं डर रहा था वो डरने की नहीं, समझने की बात थी। मुझे लगा जैसे गुरु ने मेरे भीतर की एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी उलझन को अत्यंत सरलता से काट दिया हो। मेरे मन में यह विचार उठ रहा था कि ध्यान कोई शारीरिक अभ्यास नहीं, वो तो आत्मा का सफर है, और इस सफर में शरीर कभी कभी पीछे छूट जाता है। उसी क्षण मुझे लगा कि मैं शायद पहली बार ध्यान की असली प्रकृति को समझ रहा हूं। जितनी देर हुजूर बोल रहे थे, मैं अपने भीतर अपनी ही यात्रा को देख रहा था। कितनी बार मैंने कोशिश की, कितनी बार मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, कितनी बार लगा कि सब कुछ रुक गया है। और हर बार मैंने इसे सांसों, शरीर, बेचैनी, थकान की वजह समझा। आज पता चला कि शरीर तो चलता रहेगा, उसका काम सांस लेना, थकना, बदलना है। आत्मा का काम है ऊपर उठना, अपने स्रोत की ओर लौटना। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कितना छोटा सा प्रश्न था, लेकिन उसका उत्तर कितना विशाल था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पंडाल में नहीं, किसी गहरी आध्यात्मिक गुफा में बैठा हूं, जहां शब्द नहीं, सत्य बोलता है। तभी हुजूर ने अगला वाक्य कहा, रूहानियत का संबंध आत्मा से है, शरीर का इसमें कोई सीधा हिस्सा नहीं। यह वाक्य सुनते ही जैसे मेरे भीतर कोई तेज प्रकाश फैल गया। मैं स्तब्ध था, क्योंकि यह बात मैंने कभी इस तरह नहीं समझी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि शरीर, मन और आत्मा मिलकर ध्यान करते हैं, पर आज पहली बार लगा कि ध्यान वास्तव में आत्मा की पुकार है। शरीर तो बस बैठा होता है, मौन और शांत, और मन, वह तो आदतों, विचारों और स्मृतियों का पुलिंदा है। मन की भूमिका तो केवल शुरुआती दरवाजे तक है, उसके आगे आत्मा अकेली जाती है, सिर्फ गुरु की रहनुमाई के साथ। मेरे भीतर यह समझ धीरे धीरे फैलती चली गई। मैं सांस अंदर लेते हुए सोच रहा था, अगर रूहानियत आत्मा से है तो मेरा शरीर क्यों इतना केंद्र में रहा। मुझे लगा कि जैसे आज मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सही प्रारंभ स्थल ढूंढ लिया है। उस भाई का प्रश्न अब केवल उसका प्रश्न नहीं था, वह मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्पष्ट पड़ाव बन रहा था। मैंने खुद से कहा, जब सांस धीमी हो, घबराना नहीं। जब कुछ महसूस न हो, तब भी बैठना। जब कुछ बदलता दिखे, तब भी टिके रहना। रास्ता शरीर से नहीं, भीतर से जाता है। पंडाल में हवा एक अजीब सी शांति बांट रही थी। मुझे लगा कि जैसे पूरी संगत आज एक साथ भीतर जा रही हो। हर किसी की यात्रा अलग है, पर मंजिल एक ही। और मैं भी उसी यात्रा में था, उसी धारा में बहता हुआ, उसी प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ। हुजूर के शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे, सांस शरीर से जुड़ी है, आत्मा से नहीं।
इन शब्दों ने मेरे भीतर की आधी उलझने उसी क्षण समाप्त कर दी। और यकीन मानो बेटा, उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज तक जितने भी उत्तर मिले थे उनमें यह उत्तर सबसे गहरा था। जैसे किसी ने मुझे बताया हो कि तुम रास्ते पर हो, डरो मत, रुकना नहीं, बस चलते रहना। जब हुजूर जी ने सांस और आत्मा के संबंध को इतनी सहजता और गहराई से समझाया, तब मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका था। मुझे लगा कि आज का सत्संग मेरे भीतर की हर अनकही उलझन को एक एक करके खोल रहा था। मैं बैठा ही था कि अगले ही क्षण एक छोटी सी घटना ने पूरे पंडाल की हवा को बदल दिया, इतनी अचानक, इतनी तीव्र कि मेरे भीतर भी जैसे कुछ टूटकर बाहर आना चाहता था। एक छोटे से बच्चे ने मासूमियत में पूछा, हुजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाते? इस सवाल में न कोई तर्क था, न कोई जटिलता, पर उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनते ही हजारों दिल मानो एक ही धड़कन में बंध गए। पंडाल में कुछ पल के लिए हल्की सी हंसी की लहर उठी। बच्चों की मासूमियत हमेशा माहौल को हल्का कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह हल्कापन टिक पाता, भाइयों की ओर बैठे एक व्यक्ति से अचानक एक तेज सिसकारी निकली। मैंने उस दिशा में देखा। वह व्यक्ति दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे बाढ़ निकल रही थी। उसकी छाती की हिलक ऐसे उठ रही थी मानो वह बरसों से कुछ भीतर रोके हुए था और वह सब आज एक ही पल में बाहर आ गया हो। उसका रोना इतना गहरा था कि मेरे दिल में भी कंपन उठा। पंडाल की हवा अचानक भारी हो गई। कुछ लोग उसकी ओर देखने कुड़ा थी लगे, कुछ उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर खुद रोने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर एक अदृश्य हाथ रखा हो और कहा हो, यह भाव तुम्हारा भी है। उसकी रुलाई में सिर्फ एक आदमी का दर्द नहीं था, उसमें उन सभी की तड़प थी जो गुरु से दिल का रिश्ता रखते हैं, जो उनके दूर हो जाने के विचार से भी घबराते हैं, जो एक पल की दूरी को भी संपूर्ण जीवन की पीड़ा समझते हैं। जब मैं उसे रोते देख रहा था, मेरी आंखें भी अपने आप भर आईं। मुझे याद आया कि मैंने भी कई बार यही महसूस किया है कि अगर गुरु एक पल भी दूर दिखें तो अंदर से कोई कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। वही भावना आज उस व्यक्ति की सिसकियों में साफ सुनाई दे रही थी। उसकी रुलाई महज आवाज नहीं थी, वह एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिससे शायद पूरी संगत अपने आप जुड़ गई। मैंने देखा उसके आसपास बैठे कुछ लोग भी रोने लगे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने धीरे धीरे उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसका रोना थम नहीं रहा था। मैं उस क्षण एकदम स्तब्ध था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा मासूम सवाल इतने गहरे भाव जगा सकता है, लेकिन यही गुरु का प्यार है। जब दिल में जगह बना ले तो छोटी सी बात भी भीतर की गहराइयों का बांध तोड़ देती है। उस भाई की आवाज पूरे पंडाल में फैल चुकी थी। इतने बड़े मैदान में हजारों लोग बैठे थे, पर उन हजारों लोगों में एक जैसी ही खामोशी उतर आई थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें दर्द भी था, प्रेम भी, और एक अजीब सी आत्मिक घबराहट भी। मैं धीरे से अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। वह तेज थी, भारी थी और किसी गहरे भाव से भरी हुई थी। तभी मेरे अंदर एक विचार उठा, मैं भी ऐसे क्यों नहीं रो पाता। लेकिन अगले ही पल लगा, शायद मैं रोज थोड़ा थोड़ा रोता हूं, बस दिखता नहीं। हुजूर जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उनकी आंखों में अपार करुणा थी, इतनी कि मैंने भी गहराई से महसूस किया कि वे उस भाई का दर्द अपने भीतर खींच रहे हैं। उसी समय मैंने पहली बार समझा कि गुरु संगत के आंसुओं को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें भीतर उतार लेते हैं और फिर उसी दर्द को प्रेम में बदलकर वापस लौटा देते हैं। उस व्यक्ति का रोना धीरे धीरे कम हुआ, पर उसकी सिसकियां अभी भी हवा में तैर रही थीं। पंडाल में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी धीमी हिचकी और हजारों दिलों की धड़कनें। मेरे भीतर तब एक नया भाव उठने लगा, एक ऐसा भाव जिसने आज के सत्संग का अर्थ ही बदल दिया। मुझे महसूस हुआ कि गुरु से रिश्ता शब्दों, दर्शन या दूरी से नहीं चलता। यह रिश्ता दिल से दिल की यात्रा है, और कभी कभी इस रिश्ते की गहराई आंसुओं से ही बाहर आती है। जब वह भाई रो रहा था, मुझे लगा जैसे उसकी रुलाई मुझ में कहीं गूंज रही है, एक ऐसा दर्द जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पाया था। शायद यही तड़प प्रेम का असली रूप है। यही तड़प वह धुन है जो भीतर जागती है जब गुरु दूर महसूस होते हैं। और तब मैंने अपने दिल में एक बात साफ साफ
महसूस की कोई व्यक्ति तब तक नहीं रोता जब तक वह वास्तविक रूप से प्रेम में नहीं होता। जितना बड़ा प्रेम उतनी गहरी पीड़ा, जितना बड़ा भरोसा उतना बड़ा डर खोने का डर। और वह भाई उसी डर से टूट रहा था। उसकी हर हिचकी यह कह रही थी, गुरु मेरे जीवन का सहारा हैं, उन्हें खोने का ख्याल भी सहन नहीं होता। उसी पल मेरी आंखों से भी 2 बूंद आंसू ढल गए। ये आंसू किसी दुख के नहीं थे, ये उस पहचान के थे कि मैं भी उसी प्रेम में बंधा हूं, मैं भी उसी तड़प को अपने अंदर छुपाए घूमता हूं, मैं भी उस क्षणिक दूरी को दिल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस करता हूं। और उसी क्षण मैं यह समझ गया, आज बाबा जी के न आने का दर्द भी शायद मुझे इसी तड़प का स्वाद चखाने आया था। उस भाई के आंसू मेरे दिल को भी धो रहे थे। वह रो रहा था, पर जैसे मेरी आत्मा हल्की हो रही थी। कुछ देर बाद वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पंडाल की हवा अभी भी नम लग रही थी। उस भाव लहर के बाद सत्संग एक नई गहराई में उतर चुका था। मुझे लगा जैसे आज गुरुमत सिर्फ शब्दों में नहीं उतर रहा, आज वह आंसुओं में उतर रहा है। और शायद यही असली सत्संग है, जहां कहने से ज्यादा महसूस करने को मिलता है। उस भाई के गहरे रोने से पंडाल का वातावरण पहले ही पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो भीड़ में बैठे हजारों लोग अब केवल इंसान नहीं रहे, सब मिलकर एक ही दिल बन गए हों, एक ही धड़कन में धड़क रहे हों, एक ही दर्द में डूबे हों। मैं अभी भी उस दृश्य से उबरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह रोता हुआ भाई सच कहूं तो मेरे अंदर की छिपी हुई तड़प को भी बाहर खींच कर ले आया था। मेरी आंखें खुद रुक रुक कर भीग रही थीं, दिल में एक भारी सी नमी उतर चुकी थी। तभी एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज फिर से गूंजी, हुजूर जी आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाते? इस बार पंडाल में कोई हल्की हंसी नहीं उठी। सभी की निगाहें हुजूर की ओर टिक गईं, जैसे हम सब जानना चाहते हों कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ शब्द नहीं होगा, ये आज के पूरे दिन की भावना का केंद्र बिंदु बनाएगा। हुजूर ने उस बच्चे की ओर देखा और बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल आवाज में कहा, बेटा रिश्ता दिलों से होता है, दूरी से नहीं। ये वाक्य सुनते ही मेरे दिल में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। ये शब्द केवल बोले नहीं गए थे, ये मेरे दिल पर रख दिए गए थे। मेरे सीने से अचानक गर्माहट की एक लहर उठी और आंखें अपने आप भर गईं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये शब्द इतने भारी क्यों लग रहे हैं? क्यों इनसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल पिघलकर आंखों से बाहर आ रहा है? शायद इसलिए कि सुबह से लेकर इस क्षण तक मैं जिस अधूरेपन से गुजर रहा था, बाबा जी के न आने की तड़प, बेचैनी, उम्मीद, निराशा, इन सभी भावनाओं का उत्तर इन एक ही शब्दों में छुपा था। मैं वही बात समझने की कोशिश कर रहा था कि गुरु सामने हो या न हो, उनका रिश्ता हमारी आंखों से नहीं चलता, वह तो हमारे अंदर सांस की तरह धड़कता है। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन गलत चीज पकड़कर बैठा था। मैं दर्शन ढूंढ रहा था, जबकि रिश्ता तो पहले ही भीतर था। मैं उपस्थिति ढूंढ रहा था, जबकि उपस्थिति तो हर सांस में थी। मैं शरीर की झलक चाहता था, जबकि प्रेम तो रूप से नहीं हृदय से जुड़ता है। हुजूर की आवाज में इतनी शांति थी कि मुझे लगा जैसे वह सीधे मेरे दिल के भीतर की बेचैनी को सहला रहे हैं। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि वह वाक्य सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं था, वह मेरे लिए था, मेरे जैसे सभी प्रेमियों के लिए था, जो कभी कभी अपने ही भावों में उलझकर गुरु को बाहरी मूर्त बना देते हैं। मैं भीतर ही भीतर टूट रहा था, पर किसी मीठे टूटने की तरह, ऐसा टूटना जिसमें दर्द नहीं बल्कि गहरी राहत थी। जैसे मेरे अंदर की कोई गांठ खुल रही हो, जैसे कोई भारी पत्थर जो बरसों से दिल पर दबा था वह आज एक पल में हट गया हो। मैं अपने हाथों को अपनी चादर पर दबाए बैठा था ताकि मेरी कंपी बाहर न दिखे, पर शरीर तो मेरी बात कहाँ मानता है। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मेरे बगल में बैठे कुछ लोग भी चुपचाप आंखें पोंछ रहे थे। मैंने जब बाईं ओर देखा तो एक बुजुर्ग दादी जी दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाए हुई थीं और उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। इससे साफ था कि यह वाक्य केवल मेरे दिल में नहीं उतरा, यह आज हजारों दिलों को एक साथ पिघला रहा था। मैं अपने अंदर सोच रहा था, अगर रिश्ता दिलों से है तो ये दूरी कैसी, ये बेचैनी क्यों? और उसी पल एक शांत उत्तर भीतर से आया, क्योंकि तड़प भी रिश्ता ही है। आज मुझे एक गहरी समझ मिली कि जो लोग दूर महसूस होते हैं वे केवल दृष्टि से दूर होते हैं, दिल से नहीं। जो गुरु शरीर से सामने न हो,
वे कृपा से सामने होते हैं, जो कदमों से ना आए वे आशीष से आते हैं। उसी पल मुझे सुबह के दर्शन याद आए जब बाबा जी ओपन कार में आए थे। मैंने सोचा, क्या वह पर्याप्त नहीं था? क्या वह कृपा कम थी? क्या वो उनकी झलक मेरे लिए छोटी थी? नहीं, लेकिन मन कभी कभी इतना बाल सुलभ, इतना लालची, इतना अधूरा हो जाता है कि वह छोटे में संतुष्ट नहीं रहता। वह पूर्णता ढूंढता है और पूर्णता हमेशा आंखों से नहीं मिलती। जब हुजूर ने वह वाक्य बोला तो मुझे लगा जैसे हजारों लाखों साधकों के अनुभव का सारांश एक ही पंक्ति में रख दिया हो। उसके बाद उन्होंने कुछ और कहा था, लेकिन मेरी चेतना उसी एक वाक्य में अटक गई। मेरी आंखों के सामने पूरा दिन घूमने लगा। सुबह की हलचल, दोपहर की प्रतीक्षा, शाम की बेचैनी, बच्चे का सवाल, भाई की रुलाई, सब कुछ जैसे इस एक ही वाक्य में जाकर मिल रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं आज इतने घंटे यही सीखने आया था कि गुरु का रिश्ता दूरी या उपस्थिति पर आधारित नहीं है। वह तो प्रेम पर आधारित है, और प्रेम दिल में रहता है, देह में नहीं। मैं वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे सांसें लेता हुआ अपने भीतर एक अनजाने शांति को उतरता महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने मेरे अंदर एक खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा की तरह एक नई चेतना भीतर प्रवेश कर रही हो। मुझे लगा कि आज इन शब्दों ने मेरे अंदर की वह जगह छू दी है जो शायद बरसों से किसी स्पर्श की प्रतीक्षा में थी। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि मैं समझ गया, आज बाबा जी का न आना भी कृपा थी। क्योंकि अगर वे आ जाते तो शायद मैं रिश्ता दिलों से होता है को इस गहराई से नहीं समझ पाता। उनकी अनुपस्थिति ने मुझे वह समझ दे दी जो उनकी उपस्थिति कभी नहीं दे सकती थी। और उस क्षण मेरे दिल ने बहुत धीरे से, बहुत गहराई से कहा, ठीक है बाबा जी, अब समझ गया। जब हुजूर जी के होठों से निकला, रिश्ता दिलों से होता है, दूरी से नहीं, तो ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे अस्तित्व में कोई गहरी शांत दिव्य तरंग फैल गई हो। उसके बाद सत्संग चलता रहा, सवाल आते रहे, जवाब मिलते रहे, लेकिन मेरा मन उस वाक्य के बाद किसी और ही जगह पर पहुंच चुका था। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु का एक शब्द ही पूरी यात्रा के बराबर होता है, और मेरे लिए आज वही पल था। मैं अपनी जगह बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे भीतर कोई शांत नदी बह रही हो, और उस नदी ने मेरे दिन भर के तूफानों को धीरे धीरे बहाकर ले जाना शुरू कर दिया था। पंडाल में हवा में नमी थी, शायद हजारों लोगों के भावनात्मक उतार चढ़ाव की वजह से, लेकिन उस नमी में भी एक अजीब सी मिठास थी। लोग अब भी सवाल कर रहे थे, कोई घर की समस्या पूछ रहा था, कोई जीवन का मार्गदर्शन, कोई भजन सिमरन की कठिनाई। लेकिन मैं इन जवाबों में सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा था, मैं उनमें किसी बड़ी तस्वीर की कड़ियां जोड़ता जा रहा था। हर सवाल, हर जवाब मुझे यही समझा रहा था कि जीवन सिर्फ घटनाओं का जोड़ घटाव नहीं, बल्कि समझ का सफर है। मैं अपने भीतर चुपचाप ये सब महसूस कर रहा था। तभी मेरे मन में ये बात आई, सुबह से मैं जिस प्यास में बैठा था, वह प्यास अब बुझती हुई महसूस हो रही थी। बाबा जी सुबह आए थे, ये सही है, लेकिन मेरे मन को वो संतोष क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था? मैं शाम से इंतजार कर रहा था, बेचैन था, भीतर किसी बात से दबा हुआ था, और हर गुजरते पल में मन और भारी हो रहा था। लेकिन अब इस समय, इस पल में, जब सत्संग लगभग समाप्ति की ओर था, मैं खुद को पूरी तरह हल्का महसूस कर रहा था। यह कैसा उल्टा था? बाबा जी नहीं आए, फिर भी मेरा मन आज सबसे ज्यादा शांत क्यों है? तभी मेरे भीतर एक उत्तर उभरा, शायद इसलिए कि आज मैंने अपने मन को पहली बार समझा है। आज मुझे पता चला कि मैं केवल दर्शन के सहारे नहीं, समझ के सहारे भी जी सकता हूं। आज मैंने महसूस किया कि गुरु आंखों से जितना मिलते हैं, उससे कहीं अधिक दिल से मिलते हैं। और आज मैंने उस मिलन को पहली बार इतने गहरे स्तर पर महसूस किया। सत्संग धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कहीं हंसी आई, कहीं आंसू, कहीं भावनाएं उमड़ी, कहीं लोग अपने जीवन के दर्द खोलकर रख रहे थे, और हुजूर उसी करुणा से हर किसी के मन पर मरहम रखते जा रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था, उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनके हाथों का हल्का सा संकेत, उनकी आंखों की कोमलता, सब कुछ जैसे मेरे मन में उतारा जा रहा हो। हर भाव, हर इशारा किसी कला की तरह था, किसी जलाई हुई दीपक की लौ की तरह जो अंधेरे में चमकती है, और थोड़ी देर बाद वो रोशनी देखने वाले की आंखों नहीं, उसके दिल में उतर जाती है। जब आखिरी सवाल आने लगे, मुझे लगा कि यह दिन अब एक नई समझ के साथ समाप्त होगा, और सच में हुआ भी यही।
अंतिम चरण में घोषणा हुई कि कल सुबह फिर सत्संग होगा। बाबा जी भी संभव है कि साथ हों। ये सुनते ही पूरे पंडाल में हल्की सी खुशी की हवा चल गई। लोग कहीं मुस्कुराए, कहीं सिर हिलाया, कहीं आंखों में चमक आई। लेकिन मेरी आंखों में उस क्षण जो चमक आई वो सुबह की उम्मीद की नहीं थी, वो आज की प्राप्ति की थी। पहली बार मुझे लगा कि चाहे कल बाबा जी आए या ना आए, आज मैं अपने भीतर उनके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मुझे लग रहा था कि मेरे दिल में कोई बंद दरवाज़ा था जो बरसों से आधा अधूरा खुला था, और आज वो पूरी तरह खुल गया। और उसके पीछे जो रोशनी थी, जो शांति थी, जो गर्माहट थी, वो इतनी विशाल थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसे कैसे समझाऊं। जब हजारों लोग उठकर धीरे धीरे बाहर जाने लगे तो मैं कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। चारों ओर हलचल बढ़ गई थी। लोग अपने जूते ढूंढ रहे थे, पानी पी रहे थे, किसी ने बच्चे को संभाला, किसी ने बुजुर्ग को सहारा दिया। लेकिन मेरे आसपास की आवाजें मुझे दूर दूर से आती हुई लग रही थीं, जैसे मैं किसी गहरे कुएं में बैठा हूं जिसमें सिर्फ भीतर की आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी हथेलियों को देख रहा था। आज ये हथेलियां खाली नहीं लग रहा था, जैसे मैं किसी गहरे कुएं में बैठा हूं जिसमें सिर्फ भीतर की आवाज रही थी। इनमें एक गहरा एहसास था, एक समझ थी, एक उपस्थिति थी। मैं धीरे धीरे उठा और बाहर की ओर चलने लगा। पंडाल की आखिरी कतारों से गुजरते हुए मुझे लगा जैसे मैं किसी साधारण जगह से नहीं, किसी तीर्थ से निकल रहा हूँ, किसी ऐसी जगह से जहां मैं अपने मन की सारी धूल पीछे छोड़ आया हूँ। मैंने आसमान की ओर देखा, रात उतर चुकी थी, पर वह अंधेरा भी आज मुझे शांत लग रहा था, जैसे उसका भी अपना कोई संदेश हो। तभी मेरे दिल ने बहुत हल्के से कहा, आज आप खाली हाथ नहीं जा रहे, आज आप समझ लेकर जा रहे हैं। और मैंने महसूस किया कि सच में ये समझ ही वह कृपा है जिस पर जीवन का पूरा आधार टिका होता है। मैं अपनी कार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मन किसी और ही दिशा में था, किसी गहरी रोशनी की तरफ। शायद यही वह क्षण था जब मुझे पहली बार समझ आया कि गुरु की राह दर्शन से नहीं, समझ से चलती है, उपस्थित से नहीं, अनुभव से चलती है। और रिश्ता दूरी से नहीं, दिल की धड़कन से चलता है। और आज मेरे दिल में वही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, एक शांत, स्थिर, दिव्य धड़कन जो कह रही थी, मालिक हमेशा साथ है।